मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम सब कक्षा 12 सामान्य और साहित्य दोनों हिंदी में जो मोस्ट शीर्षक है श्रद्धा मनु, आज हम सब पढ़ते हैं जो कामायनी से लिया गया। आइए देखते हैं। इसमें जल प्लावन की बात को स्पष्ट किया गया है, जिसमें पूरा संसार समाप्त हो जाता है। मनु जो जंगल में अर्थात हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वहाँ श्रद्धा आती है और श्रद्धा पूछती है कि आप कौन हैं। आती है, वह विचरण करते हुए और देखती है कि एक व्यक्ति बैठा तपस्या कर रहा है। पूछती है कि आप कौन हैं। जैसे समुद्र अपनी मड़ियों को निकाल करके किनारे पर फेंक देता है और मड़ियाँ सुंदरता बिखेरती हैं, उसी प्रकार इस संसार ने जैसे तुम्हें निकाल करके इस किनारे पे फेंक दिया है, अपनी सुंदरता को व्यक्त कर रहे हैं। आखिरकार आप कौन हैं? आइए देखते हैं टॉपिक को। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों में फेंकी, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम कौन हो? संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। संस्कृत मतलब संसार में, जल निधि समुद्र, तीर मतलब किनारे, तरंगों से फेंकी मणि एक। जैसे जलनिधि समुद्र अपनी तरंगों से अपने अंदर समेटे हुए मणि को निकाल करके किनारे पे फेंक देता है और वह अपनी सुंदरता को बिखेरता है, उसी प्रकार जैसे संस्कृत मतलब संसार ने तुम्हें निकाल करके इस किनारे पे फेंक दिया है। आखिरकार तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन स्थान पर, निर्जन जहाँ लोग नहीं हैं, ऐसे स्थान पर, ऐसे जंगल में चुपचाप शांतपूर्वक प्रभा की धारा से अभिषेक, इस सुबह की किरणों से जो तुम्हारा अभिषेक हो रहा है, अर्थात इस सुबह की किरणों में जो तुम सुंदर दिखाई पड़ रहे हो, आखिरकार तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम मधुर हो, बड़े अच्छे हो। विश्रांत, विश्रांत माने थका हुआ होना, थके हुए से दिखाई दे रहे हो। एकांत, बड़े एकांत वासा में बैठे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत का कोई रहस्य सुलझ जाए तो वह अलग रख दिया जाता है, अर्थात उस पर लोग मनन नहीं करते। उसी प्रकार तुम दिखाई दे रहे हो। आखिरकार तुम कौन हो? और चंचल मन का आलस्य, जिस मन को चंचल होना चाहिए वह आलस्य धारण करके बैठा है। हे प्रिय, तुम कौन हो? सुनाय हम मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। सुनाय हम मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। जैसे ही मनु ने मधु गुंजार, इस मीठी आवाज को सुना। मधुकरी कासा जब सानंद, अर्थात बहुत ही मीठी आवाज उसे आनंद प्रकाश आनंद आनंद देने वाली लगी। मधुकरी मतलब मिठास, इतनी सुंदर आवाज थी, उसे आनंद प्रदान हुई। किसको? मनु को। किसकी आवाज? उस श्रद्धा की आवाज कि मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। किए मुख नीचा, इतना बोलने के बाद उसने, श्रद्धा ने अपने मुख को
नीचे कर लिया प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जैसे प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि का जो सुंदर छंद लिखा गया था, उस प्रकार उसकी यह आवाज दिखाई पड़ी। फिर क्या, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। एक झटका सा लगा, मनु को एक झटका सा लगा, अचानक आश्चर्यचकित हो गए, सहर्ष खुशी हुए, निरखने लगे लुटे से कौन, देखने लगे लुटे से कौन, अर्थात अपनी शरीर की सुध बुध भूल गए और देखने लगे कि कौन। भाई इस जंगल में अचानक अगर कोई बोल दे तो, और पूरे संसार में अकेला व्यक्ति हो, तो उस समय यही सोचेगा कि कौन आ गया। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उसने सोचा, मनु ने सोचा कि कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, इतना सुंदर बात को कौन बोल रहा, इतनी सुंदर संगीत में कौन गा रहा। कुतूहल रह न सका फिर मौन, उसका कुतूहल, उसकी इच्छा, मनु की इच्छा जो है मौन नहीं रह पाई। और देखा वह सुंदर दृश्य, क्या देखा, और देखा वह सुंदर दृश्य, और उसने देखा वह सुंदर दृश्य। नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल मतलब जादू। देखा नयन और देखा वह सुंदर दृश्य, और मनु ने जब श्रद्धा को देखा, नयन का इंद्रजाल अभिराम, उसकी आंखें जादू की तरह खींच रही थी, अभिराम अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। फिर क्या, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव अर्थात फूलों के बगीचे में जैसे लता समान, जैसे लताएं लिपटी हैं, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कुसुम वैभव में फूलों के बगीचे में लताएं लिपटी हों, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका में जैसे घनश्याम बादल लिपटे हों, उस प्रकार वह समय श्रद्धा दिखाई दे रही है। हृदय की अनुकृति वाह उदार, हृदय की अनुकृति वाह उदार, जैसे हृदय उस श्रद्धा का सुंदर है, वाह उदार, वह बाहर से भी बहुत ही उदार दिखाई दे रही है। एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी काया के समान दिखाई दे रही है, श्रद्धा उन्मुक्त, जो बिल्कुल खड़ी हुई है, और उन्मुक्त मतलब जैसे किसी निसोच में कोई भी चिंता नहीं, ऐसी एक लंबी काया उसको सामने दिखाई दी। वह लंबी काया किसकी थी? श्रद्धा की। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, जैसे शिशुशाल, शिशुशाल का मतलब होता है साल का छोटा वृक्ष। मधुपवन क्रीडित, हवाओं में, सुंदर हवाओं में अटखेलिया कर रहा हो, अर्थात खेल रहा हो, जैसे साल का छोटा वृक्ष हवाओं में खेल रहा हो। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और वह सुशोभित हो रहा हो, अपने महक से, अपनी सुंदरता से वह सुशोभित हो रहा हो, उसी प्रकार श्रद्धा दिखाई दे रही है। जैसे वह सुंदर हवाओं में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, और उसका शरीर जो है अटखेलिया कर रहा है। मसृण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म। मसृण गांधार, मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म। मसृण गांधार, गांधार देश में पाई जाने वाली, मसृण मतलब चमकदार, चमकदार, गांधार देश अफगानिस्तान इस समय है। गांधार देश में पाई जाने वाली चमकीले रंग की
नीले नील नीले रंग की रोम वाले मेसों के चर्म। रोम वाले में से कैसे? गांधार देश में, अफगानिस्तान में, वर्तमान अफगानिस्तान में पाई जाने वाली नीले रंग की भेड़ें, जिनके रोम कैसे हैं? नीले रंग के हैं। मेष माने भेड़े, अर्थात गांधार देश में पाई जाने वाली चमकदार रेशे वाली भेड़ों के जो चर्म हैं, उससे उसको कौन पहन रखा था? श्रद्धा ने पहन रखा था। ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। उसका पूरा शरीर ढके हुए थे। जो नीले रंग की भेड़ें गांधार देश में पाई जाती थी, चमकदार रेशे वाली, उनके कपड़ों से बने हुए वस्त्र को श्रद्धा ने पहन रखा था। ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका कोमल शरीर वे कपड़े ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म माने कवच, उसके वह शरीर के, कोमल शरीर के कवच बने हुए थे। आइए आगे देखते हैं बेटा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुलयद खुलायंग। नील परिधान, नीले रंग के कपड़ों के बीच सुकुमार, बीच बीच में उसके जो सुकुमार खुल रहा मृदुलद खुलायंग, सुकुमार अंग थे, वो कहीं कहीं से खुले हुए थे। अर्थात जो कपड़ा उसने पहन रखा था नीले रंग का, उसमें कहीं कहीं उसके सुकुमार जो तन है, वह शरीर है, कहीं कहीं दिखाई दे रहा था। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। वो उसका जो शरीर दिखाई दे रहा था, इतनी सुंदर थी श्रद्धा। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे बिजली का फूल खिला हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के बीच गुलाबी रंग की बिजली चमकती है, उसी प्रकार उस कपड़े में, क्योंकि नीले आकार का कपड़ा था, तो नीले आकार का जो बादल हैं, बादलों से तुलना उस कपड़े से की गई। और बीच सुकुमार, उसका जो शरीर दिखाई दे रहा था बीच बीच में, तो बिजली से की गई, जैसे बिजली चमक रही थी। उसका बीच बीच से जो शरीर अर्थात तन दिखाई दे रहा था, उस प्रकार बिजली की भांति दिखाई दे रहा था। फिर क्या? ओह वह मुख पश्चिम के व्योम। मनु ने कहा कि ओह ओह, वह मुख, ऐसा सुंदर मुख, पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। अर्थात पश्चिम के व्योम में जिस समय बीच जब घिरते हों घनश्याम, घनश्याम मतलब जब बादल घिरते हों, कितना सुंदर मुख। पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आकाश में, जब व्योम माने आकाश, पश्चिम में जब आकाश में बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब बादल घिरे हुए हों, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। जैसे कवि ने कहा कि अगर बादल घिरे हुए हों पश्चिम में, और जब सूर्य अस्त होता है, उस समय जब बादलों के बीच से वह सूर्य दिखाई देता है, तो उसकी सुंदरता अलग ही दिखाई देती है। उसी प्रकार उस समय श्रद्धा का मुख दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंशयवलंबित मुख के पास। अर्थात उसी प्रकार श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके मुख के पास घिरे हुए थे। और जैसे सूर्य बादलों को भेद कर अपनी सुंदरता दिखाता है, उसी प्रकार उसके बाल को बादलों के समान कहा, और उसके मुख को जो है चंद्रमा, अर्थात जैसे सूर्य की छवि दिखाई देती है, वैसे उसका मुख दिखाई दे रहा है। आगे देखिए। अंशयवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। क्या कहा? घिर रहे थे घुंघराले बाल,
अंश अवलंबित मुख के पास उसके घुंघराले बाल घिर रहे थे चारों तरफ। अंश अवलंबित मुख के पास और कुछ अंश उसके मुख के पास दिखाई दे रहा था। उन बालों का कुछ अंश उसके मुख के पास दिखाई दे रहा था। और वह अंश कैसा दिखाई दे रहा? कभी तुलना करता है कि नील घन सावक से सुकुमार। घन सावक बादल का बच्चा, जैसे नीले रंग का कोई बादल का बच्चा हो, कोमल सा सुधा, सुकुमार मतलब कोमल सा, सुधा भरने को विधु के पास, जैसे अमृत भरने के लिए, अमृत पीने के लिए विधु के पास, चंद्रमा के पास गया हो। ये कैसी तुलना की जा रही कि जो श्रद्धा के बाल कुछ छुटे हुए से उसके मुंह के पास दिखाई दे रहे हैं, और कवि ने उस मुंह को क्या मान लिया? चंद्रमा मान लिया, जैसे उसके पास अमृत पीने के लिए गए हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर वो जो मुस्कान थी, रक्त किसलय पे ले विश्राम। रक्त किसलय अर्थात होठों पर उसके मुस्कान से दिखाई दे रही थी। जो रक्त किसलय पर ले विश्राम अर्थात उसके होठों पर बिल्कुल लालिमा जम गई थी। अरुण की एक किरण अम्लान, जैसे अरुण की कोई किरण लाल रंग की किरण आकर के उसके होठों पर अधिक अलसाई हो, विराम आलस धारे करके बैठ गई हो, वो उठना नहीं चाहती। अर्थात जब वो मुस्कुरा रही है तो होठ उसके इतने सुंदर और लाल दिखाई दे रहे हैं, जैसे अरुण की सुबह की किरणें, सुबह लालिमा होती है सूर्य में, आ करके उसके होठों पे बैठ गई हों और आलस धारण करके सो गई हों, वो उठना न जानती हों। आइए भी आगे देखते हैं। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु ने कहा, नभ और धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन एक रहस्यमय बनकर रह गया है, निरुपाय बनकर रह गया है, अर्थात इस जीवन में कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं एक उल्का तारा के समान हमेशा जल रहा हूँ और आकाश में शून्य में फिरता हूँ असहाय, और आकाश में हमेशा असहाय की तरह, जैसे उल्का तारा होता है और टूट करके गिरता है, उसे कोई स्थान निश्चित नहीं होता कि वह कहाँ चला जाएगा, उसी प्रकार मैं हूँ। मैं भी असहाय हूँ, जो मेरी कोई मंजिल नहीं है, मैं कहाँ चला जाऊँगा। आगे फिर क्या कहा? पूछते हैं मनु, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। हे मनु कहा, कौन हो तुम बसंत के दूत? हे बसंत के दूत, आप कौन हैं? हे बसंत के दूत, आप कौन हैं? बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, ऐसे पतझड़ में अति सुकुमार बन के आए, आप कौन हैं? घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे घने रात में, तिमिर माने रात, चपला की रेख प्रकाश बन करके आए। तपन में शीतल मंद बयार, और तपन में शीतल मंद हवा के झोंकों के समान आप आए, आखिरकार आप कौन हैं? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आने वाला वह व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा कहने लगी, मिटाता उत्कंठा सविशेष, अपनी उत्कंठा को, अपनी इच्छा को व्यक्त करने लगी। दे रहा हो कोकिल सानंद, जब वो बोलना आरंभ की तो दे रहा कोकिल सानंद, उसकी आवाज कोयल के समान आनंद दे रही थी। सुमन का जो मधुमय संदेश, सुमन को जैसे, सुमन अर्थात बसंत ऋतु को मधुमय संदेश देती है। बसंत ऋतु के आने के पहले कोयल जब बोलती है तो ये एहसास होता है कि अब बसंत ऋतु आने वाली है। अब क्या कहती है श्रद्धा? भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित
ललित कला क्या ज्ञान। भरा था मन में न उत्साह, मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए श्रद्धा कर रही थी कि मेरे मन में विचार उठ रहे थे। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और पिता की प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत की ओर आई तो मेरा मन अत्यधिक प्रश्न करने लगा। अधीर अधीर होकर के प्रश्न करने लगा कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, यह कैसी धरा की सिकुड़न है, अर्थात यह धरती कैसी सिकुड़ गई है। मैंने देखा, आह कैसी है, क्या है पीर, ये कैसी है। इस धरती, मैंने देखा कि धरती की जैसी सिकुड़न हो, जैसी धरती सिकुड़ गई हो। मैं भयभीत हो गई, आह कैसी है, कैसी ये धरती सिकुड़ गई है, क्या है पीर, इसकी पीड़ा का क्या कारण है। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन बढ़ा और ये पैर अपने आप चल दिए। शैलमालाओं का श्रृंगार, इस शैलमालाओं का श्रृंगार देखने के लिए, इस पर्वत के मालाओं का श्रृंगार देखने के लिए अपने आप मेरे पैर चल दिए। आँख की भूख मिटी यह देख, मेरे आँखों की भूख मिट गई यह देख करके। आह कितना सुंदर संभार, कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य को देख करके मेरे आँखों की भूख मिट गई। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान। मैंने देखा यहाँ कुछ बलि का अन्न पड़ा था, अर्थात बलि का अन्न, जो कुछ अन्न दिया गया था, अर्थात पशु पक्षियों को, जानवरों को खाने के लिए कुछ यहाँ अन्न पड़े हुए थे। तो मैंने क्या, भूत हित रत यह किसका दान, मैंने सोच लिया, विचार कर लिया कि यहाँ कोई इनको दान दिया है, अर्थात कोई न कोई इनको खाने के लिए दिया है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। मुझे मन में अनुमान हो गया कि कोई न कोई अभी यहाँ जीवित व्यक्ति बचा हुआ है। फिर क्या आगे कहती है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो। क्लांत मतलब थके हुए से क्यों दिखाई दे रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, दुख का यह कैसा वेग है, दुख का यह तुम्हारे कैसा वेग है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तुम इतने अधिक हताश हो गए हो, बताओ ये कैसा उद्वेग है, अर्थात कैसे तुम्हारे मन में ऐसी विचलित भावना चल रही है, तुम इसको बताओ। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। हे राजन, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। जब दुख की पिछली रात बीत जाती है तो विकसता सुख का नवल प्रभात, तो सुख का नया सवेरा उगता है। इसलिए तुम हताश न हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।